Hello students, welcome in my class. Today we are starting a new chapter, chapter 12 area. चैप्टर 12 में हीरोन्स फार्मूला आपको पढ़ना है। हीरोन्स फार्मूला हमारा काम आता है ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। देखो ट्राइंगल का एरिया आपने पहले भी सीखा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला जाता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। राइट ट्राइंगल का एरिया हम जानते हैं, इस तरह से निकालते हैं। लेकिन आज का हमारा कॉन्सेप्ट है कि उन ट्राइंगल्स का एरिया जो ट्राइंगल राइट नहीं है। क्लियर? राइट ट्राइंगल के लिए हम क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे, या ऐसा कह सकते हैं कि जब आपके पास ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन हो। जैसे मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ। ये ट्राइंगल है हमारे पास। इस ट्राइंगल की हमारे पास 3 साइड्स गिवन है। ए, ट्राइंगल का नेम दे देते हैं ABC। ट्राइंगल की साइड्स को मैंने डिनोट कर दिया A, B एंड C। जनरल ले रहे हैं अभी हम। हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको पेरीमीटर निकालना होता है। ठीक है, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट मीन्स A प्लस B प्लस C। आपने तीनों साइड्स का टोटल करना है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर चाहिए। क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को हम किससे डिनोट करेंगे, S से। अब ये कंप्लीट पेरीमीटर ही है, तो सेमी क्या होगा, इसका हाफ करोगे, A प्लस B प्लस C बाय में 2। S की वैल्यू आपको चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। S हमने निकाल लिया, तीनों साइड्स का टोटल करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका यहाँ आएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, आपने सबसे पहले स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। S माइनस A मीन्स पेरीमीटर में से, सेमी पेरीमीटर में से आपने फर्स्ट साइड माइनस करनी है। S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, ये आपका मेन फॉर्मूला है। यही यूज़ होना हमारे एक्सरसाइज को सोल्व करने में। डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम। क्वेश्चन में क्या गिवन, एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक्सरसाइज 12.1 अपनी बुक में सभी अपनी बुक में देखें स्टेटमेंट्स। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, इंडिकेटिंग अ स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब सिग्नल बोर्ड इस तरह से बनाया गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप है। इक्विलेटरल ट्राइंगल आप जानते हैं कैसी होती है, इसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं विद साइड A। इस साइड की वैल्यू कितनी है, A। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। अब आपको यहाँ कंडीशन दे रखी है, हीरोन्स फार्मूला को यूज़ करके फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। इफ देखो यहाँ तक आपका क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन का पार्ट यहाँ तक है। इसके बाद सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है। दैट मीन्स एक तरह से आपको 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एक साइड A के साथ आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। फिर कहता है इफ़ इट्स पैरामीटर इज 1 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। फिर सेकंड कंडीशन भी आपको गिवन है, अगर पैरामीटर 180 सेंटीमीटर है तो आपको सेकंड टाइम दोबारा से एरिया निकालना है। तो फर्स्ट टाइम तो हम पहले ट्रायंगल की साइड A को यूज़ करके हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहे हैं। अब देखो मैंने एस्टिमेशन से थोड़ी सी ली है, एक्यूरेट आप मेजरमेंट ले सकते हो। ट्रायंगल के तीनों साइड्स को सेम वैल्यू रख दो, आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगी। ओके, 3 साइड्स आपने, ये ट्रायंगल ABC हमने नेम दे दिया क्योंकि यहाँ पर तीनों साइड्स की वैल्यू AA है। ठीक है, यहाँ हमें कोई यूनिट मेंशन नहीं है, सेंटीमीटर वगैरह कुछ मेंशन नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्या करना होता है, पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर जो होगा, सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, यहाँ पर आपकी फर्स्ट साइड A की वैल्यू भी A है। A मीन्स फर्स्ट साइड, B मीन्स सेकंड साइड, वो भी A है। C मीन्स थर्ड साइड, वो भी A है। मतलब ये आपके डिजिट भी हो सकते हैं। फर्स्ट साइड को हमने A से डिनोट किया, सेकंड साइड को B से, थर्ड साइड को हमने C से डिनोट किया।
और आपको पता है एस की वैल्यू निकाली जाती है। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल साइड्स, और सेमी पेरीमीटर निकालना है इसलिए 2 से डिवाइड करोगे। तो ये इसके लिए सिंबल बना दिया गया इस एक्सरसाइज में। तो a प्लस बी प्लस सी बाय में 2, हेयर a मीन्स a, b मीन्स यहाँ पर a का मतलब फर्स्ट साइड है, और b मीन्स सेकंड साइड, वो भी a है, c मीन्स थर्ड साइड, वो भी a है, बाय में 2। ये हमारे पास क्या आया? 3a बाय में 2। अब आया एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या आएगा? एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हमारा फॉर्मूला एक्चुअल एरिया निकालने का। एस इसकी हेल्प करेगा, फॉर्मूले में हमें वैल्यू चाहिए। फॉर्मूला ये नहीं है, ये हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए, टर्म चाहिए। तो एक्चुअल फॉर्मूला हमारा क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला ये है। एस मीन्स सेमी पैरामीटर, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। वेरी सिंपल। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज के। 3a बाय में 2, एस अगेन एस, 3a माइनस a फर्स्ट साइड, a मीन्स फर्स्ट साइड, एस अगेन एस में से आपको माइनस करना है सेकंड साइड, सेकंड साइड भी हमारी a ही है। फिर से आपको s में से सेमी पेरीमीटर में से थर्ड साइड माइनस करनी है, वो भी क्या है? a। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। मैं यहाँ पर आपको ये माइनस करके दिखा रही हूँ। 3a बाय 2 में से माइनस करके कैसे आपके पास क्या आया? 3a बाय 2 में से a। एक बार माइनस करें क्योंकि वैल्यू सबकी सेम आएगी। देखो यहाँ पर हमने क्या किया? 2 एलसीएम ले लिया। 3a माइनस 2a कितना आएगा? a बाय 2। तो 3a बाय 2 माइनस a, इस टर्म को आप सॉल्व करोगे, a बाय 2 आंसर आने वाला। तो आप अपनी कॉपी की साइड में जहाँ रफ वर्क करते हो वहाँ ये स्टेप करके देख सकते हो। ओके, अब हम क्या करेंगे? 3a बाय 2 इसको सॉल्व किया, a बाय 2, इसे सॉल्व करेंगे a बाय 2, इसे भी सॉल्व करेंगे, a बाय 2 आ गया। ठीक है, हमारे पास कितने टाइम्स आया? a 4 टाइम्स आ गया। 1 2 3 4 टाइम्स आ गया, और 2 भी 4 टाइम्स आ गया। तो पहले अब इसे राइट कर लेते हैं। 3a रेज़ टू पावर 4, और 2 भी कितने टाइम्स आ गया? 2 रेज़ टू पावर 4। अब आपने स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। अब स्क्वायर रूट आपको निकालना आता ही है। स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं? पेयर में से एक लेते हैं। वैसे तो आप इस तरह से करने की बजाय स्टेप को आप डायरेक्ट ऐसे ही करो जैसे लिखा हुआ था, क्योंकि ऐसे आपको जल्दी समझ आएगा। a मेरे पास कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, 4 टाइम्स मैंने राइट कर दिया। ओके, a 4 टाइम्स है। ऐसे ही डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के साइन को थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दो। डिनोमिनेटर भी मेरे पास 2 कितने टाइम्स है? वो भी 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स राइट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया। अब आपको पता है जो स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं पेयर में से 1 डिजिट लेते हैं। अब 3 के तो कोई पेयर नहीं है, 3 को तो स्क्वायर रूट के अंदर ही रखो। अब a के 2 पेयर बन रहे हैं। एक a हम इस पेयर में से ले लेते हैं, एक a सेकंड पेयर में से ले लेते हैं। ये आपका स्क्वायर रूट निकल गया जो a वाली टर्म्स है। ऐसे ही 2, इसका एक पेयर ये बन रहा है, 2 वाली टर्म्स का एक पेयर ये बन रहा है। एक 2 यहाँ से ले लो, एक 2 यहाँ से ले लो, एक 2 फर्स्ट पेयर में से, एक 2 सेकंड पेयर में से। तो टोटल सिम्प्लीफिकेशन मेरे पास क्या आया? √3/4 a स्क्वायर। देखो a स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आएगा, ओनली 3 के ऊपर आएगा। बाय में 4, नीचे भी स्क्वायर रूट नहीं आएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। हाफ क्वेश्चन हुआ है अभी, जहाँ पर आपको बोला गया था कि जब ट्रायंगल की साइड आपको a गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अभी हमने यहीं तक कंसेप्ट क्लियर किया। इफ़ इट्स पैरामीटर इज़ 1 सेंटीमीटर, कहता अगर पैरामीटर 1 हो जाए। पैरामीटर क्या होता? देखो इसका कंप्लीट पैरामीटर अगर आप निकालो क्या आएगा? a + b + c कितना आएगा? 3a आएगा, क्योंकि तीनों की वैल्यू क्या है? a है। ये पैरामीटर है। अब
पेरीमीटर पी की वैल्यू आपको गिवन है, ये तो मैंने सेमी पेरीमीटर निकाला ना। इस टाइम आपको जो पेरीमीटर दिया हुआ दैट मीन्स कंप्लीट पेरीमीटर, तो ये पी की वैल्यू होगी। तो आगे क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, ये आपका पी पेरीमीटर पी गिवन है 180 सेंटीमीटर, और इसकी वैल्यू कितनी है 3a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लें, क्या आएगी 180 बाई में 3 कितना आएगा 60 सेंटीमीटर। दैट मीन्स अब आपकी ट्रायंगल की साइड कितनी है 60 सेंटीमीटर। कहता है अगर पेरीमीटर इतना है तो हमने साइड निकाल ली, साइड इतनी होनी चाहिए, तो एरिया क्या आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो फॉर्मूला हमने अभी अभी बनाया, जब साइड ए है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ रहा है √3 इंटू ए स्क्वायर बाई में 4। अब आपने ए के रिप्लेस में वैल्यू पुट कर लेनी है एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेकेंड केस में क्या आएगा √3 ए के रिप्लेस में क्या रखोगे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो बाय में 4। √3 इंटू 6 का स्क्वायर 36 होता है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय में 4। अब ये 4 9 जा 36 900 √3 बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। ए ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ट्रायंगुलर साइड वॉल्स को यूज़ किया गया एडवर्टाइजमेंट के लिए। मतलब फ्लाईओवर, देखो आपकी बुक में डायग्राम गिवन है, मैं यहाँ फ़ोन में दिखा देती हूँ क्योंकि मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है। तो जैसे साइड पे आपकी फ्लाईओवर की वॉल्स है ना, यहाँ से ट्रायंगुलर पोर्शन है हमारा, इस ट्रायंगल की 3 वॉल्स को एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया हुआ। आपने देखा ही है फ्लाईओवर की वॉल्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट ड्राइव की होती है। तो 3 साइड्स है 1 2 3, तीनों साइड्स की मेजरमेंट आपको गिवन है 122, ये 22 और ये 120। तो अब आपको पूरा फ्लाईओवर बनाने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल ऐसे ट्रायंगल बना देनी है। जैसे 122 बड़ी साइड है, ये वाली 122 22 एंड 120, इस तरह से आपको रफ थोड़ा सा डायग्राम ट्रायंगुलर रीजन बना के दिखा देना। ओके, इसके बाद द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ रूफ इज 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। जो एडवर्टाइजमेंट वाले हैं उनको अर्निंग होती है पर ईयर की, पर मीटर स्क्वायर पर कितनी है ₹5000। अ कंपनी जिसने हायर किया वन ऑफ इट्स वॉल को हायर किया 3 मंथ के लिए, ठीक है, ये उनको रेंट देना पड़ेगा। 3 मंथ के लिए इन्होंने हायर किया, उसको 3 मंथ के लिए रेंट पर लिया है, तो कितना रेंट देना पड़ेगा, हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो कंपनी को 3 मंथ के लिए कितना रेंट देना पड़ेगा ये हमें निकालना है। ओके, अब हम यहाँ ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, रफ ट्रायंगल बनानी है आपको, ये 3 साइड्स के साथ। A B C, ठीक है। अब फर्स्ट साइड को हमने A से डिनोट किया 122 मीटर, सेकंड साइड को B से डिनोट किया, वो आप वैल्यू कोई भी लिख दो, कोई छोटी बड़ी का इसमें वो नहीं होता। C 120 मीटर, तीनों साइड्स को नेम दे दिया, और हमें पता है इसमें सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है। S की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले आप कंप्लीट पेरीमीटर निकालो, A प्लस B प्लस C 122 प्लस 20 प्लस 120 बाय में, पहले अब तीनों साइड्स का टोटल कर लो, क्या आएगा इसमें तीनों साइड्स का टोटल। अब हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। वो क्या होगा
पी बाय में 2, पी की वैल्यू कितनी आई है 264 बाय में 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 मीटर। तो हमारे पास सेमी पैरामीटर की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब आपको निकालना है एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी है, एस 132 है, कैलकुलेशन पे थोड़ा सा फोकस करना होगा। 132 माइनस फर्स्ट साइड हमारी 120 है। ठीक है, ये ए की वैल्यू हमने रख दी। 132 माइनस सेकेंड साइड मैंने क्या ली वो आप रखोगे, बी को मैंने क्या नेम दिया 20। ठीक है, ये रखना बी 20, ये आपने देखना है आपने किसको बी नेम दिया है। एस 132 माइनस 120 थर्ड साइड। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आपकी वैल्यू एज इट इज़ रहेगी फर्स्ट जो एस है। अब ये इनको सोल्व करो, एस में से ए माइनस गया कितना हुआ, फर्स्ट ब्रैकेट से हमारे पास कितनी टर्म बचेगी 10 बचेगा, सेकंड ब्रैकेट से कितना बचेगा 110 बचेगा 110, और थर्ड से कितना बचेगा 12। अब आपने इसके पेयर करने हैं। ठीक है, फैक्टर करने हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। हम छोटे से छोटे फैक्टर करेंगे। 132 के फैक्टर क्या आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, जो आप जूनियर क्लासेस में करते थे। देखो इस तरह से फैक्टर करने हैं। 132 2 6 ज़ा 12 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 2 3 ज़ा 6। अब ये 3 पे ही जाएगा तो फैक्टर क्या है 132 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। तो इस तरह से आपने 110 के करने हैं। 255 आएगा, फिर 5 आएगा 11, तो इस तरह से करना है। और 10 को हम क्या लिखते हैं, इसको भी ब्रेक कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई, तो फैक्टर्स हमारे पार फैक्टर हो चुके हैं, तो हम 2 की टर्म्स वाले फैक्टर कोलेक्ट कर लेते हैं। ओके, देखो इसमें हमने 132 के फैक्टर किए 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 11। 10 के भी फैक्टर कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, और 110 के किए 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, जो अभी मैंने शो किए। और 12 के फैक्टर करने हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 इंटू 3 नहीं लिखना, 2 इंटू 2 इंटू 3, छोटे से छोटे फैक्टर करने हैं। अब 2 को हम क्या करेंगे 6 टाइम राइट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 टाइम राइट कर लिया। और 3 को 3 कितनी टाइम्स है हमारे पास 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स राइट कर दिया। 5 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, और 11 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है। तो इस तरह से हमने सारे पेयर बना लिए। तो जो टर्म पेयर में होगी जैसे 2 1 2 3, हर टर्म हमारी पेयर में है, 2, एक पेयर में से एक डिजिट आपको ले लेना है। तो 2 के हमारे 3 पेयर बने थे, 3 टाइम्स मैंने लिख लिया। 3 का 1 ही पेयर बना था, और 5 इंटू 11। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 24 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 120, और 120 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा, कितना आएगा 1320 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, एरिया हमारा निकल चुका है। अब हमें निकालना रेंट। कहता है एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ द ₹5000 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पर रेंट कितना 5000, और पर ईयर का है, मतलब 12 मंथ का है। लेकिन कंपनी ने ओनली 3 मंथ के लिए इसे हायर किया है, तो उसको कितना रेंट देना पड़ेगा। तो इसको हम यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं, जैसे आप स्टेटमेंट अप्लाई करके जूनियर क्लास में करते थे। यहाँ लिखोगे रेंट फॉर 12 मंथ फॉर 12 मंथ ऑन 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है ₹5000। बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखा रही हूँ मैं, डायरेक्ट नहीं करा रही। 1 मंथ के लिए कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर का रेंट
तो 1 को अगर आपके पास 12 मंथ का रेंट इतना 1 मंथ का निकालना होगा, कम होगा ना, कम के लिए अब क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है। फिर रेंट फॉर 1 मंथ, अब आपके मंथ कितने हैं, 3 मंथ का रेंट निकालना है, ठीक है। ये 1 मंथ का रेंट इतना है, जब 3 मंथ का निकालोगे वो ज़्यादा हो जाएगा। और उधर से मीटर आपने कितने मीटर स्क्वायर पर निकालना है रेंट, जितना आपको एरिया है, कितना है 1320 मीटर स्क्वायर पर। तो ये 1 मंथ का और 1 मीटर स्क्वायर पर रेंट है, लेकिन अब आपका 3 मंथ का रेंट निकालना है और इतने मीटर स्क्वायर पर। तो ये तो क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो दोनों टर्म क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं और मल्टीप्लाई ये आ गया, तो ये रेंट आएगा। इसको सोल्व करो, 3 4 जा और ये कट हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। अभी टोटल सिंप्लीफिकेशन हमारे पास कितनी आ रही है, मल्टीप्लाई करके ये टोटल आप मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है ये 16, 165 और 1 2 3, ठीक है। 35 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 165 आएगा, 1 2 3 4 जीरोज़ हैं, 1 2 3 4 जीरोज़ हैं। तो ये आ गया 16,50,000 रेंट आ गया हमारे पास। तो वो कितना रेंट देना पड़ता है। तो हमारी एक्सरसाइज के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।